जेकेपी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का जो टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, हम उस पर ऊपर बात करते हो। टेलीकम्युनिकेशन के कंप्लीट नोट्स विद टॉपिक वाइज PYQ 100 हर टॉपिक के PYQ हैं। कम से कम 10,000 PYQ आपको मिल जाए। आपको अगर 100% सिलेक्शन चाहिए तो आप हमारी फैल्कन विद अजय के नाम से हमारी ऐप है प्ले स्टोर पे, इसको डाउनलोड करो। वहाँ के जाके JKSSB वाली सेक्शन में जाना, वहाँ पे मैंने टेली कम्युनिकेशन का कंप्लीट कोर्स डाला हुआ है, ठीक है। उसमें ऑनली नोट्स विद PYQ रहेंगे और इंग्लिश में वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस भी डाली है मैंने। तो भाई अगर आप टेली कम्युनिकेशन का चाहते हो कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, भाई बहुत बढ़िया नोट्स बनाए मैंने, ठीक है। तो भाई ज़रूर ले लेना, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से अब आपको समझाता हूँ मैं। अब व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, देखो भाई, इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के एक फॉर्म है जो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस और मूवमेंट से रिलेटेड होती है, ठीक है। इसके दो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है। स्टैटिक एनर्जी, स्थिर बिजली चार्ज एक ही जगह पर जमा रहता है। स्टैटिक एनर्जी एक ही जगह पे एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, मतलब चार्ज मूव नहीं करता स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में प्रवाह बिजली इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्टिंग पाथ फ्लो करता है, मतलब कंटिन्यूसली मूव करता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और स्टैटिक एनर्जी में एक ही जगह पे रहता है, ठीक है। तो अब इसको सिंपल भाषा में, इलेक्ट्रिसिटी का बेस आइडिया इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है। अगर चार्ज एक जगह कलेक्ट हो जाए तो उसे स्टैटिक एनर्जी कहते हैं, अगर चार्ज कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बहुत सिंपल है। अच्छा, कॉम्ब को हेयर पर रब करने के बाद प्रॉपर अट्रैक्ट होना उसे स्टैटिक एनर्जी कहते हैं। बैटरी से बल्ब ग्लो होना उसे करंट एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान चुके होंगे। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। इसके दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में कह देते हैं। लाइक चार्जेस रिपील ईच अदर, इसका मीनिंग होता है लाइक चार्जेस रिपील ईच अदर का, सेम चार्जेस वाले एक दूसरे को दिखलाते हैं, ठीक है। तो दूसरे में अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अलग चार्जेस वाले एक दूसरे को खींचते हैं। तीसरे वाले में इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस को नेगेटिव चार्जेस होते हैं। प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन में नो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, इसका ऐसा यूनिट होता है कॉलम C। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं और प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं। सेम चार्ज रिपील, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, ठीक है। इसका मीनिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जो कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करती है, फ्लो करवाती है, उसे कहते हैं भाई इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। थोड़ा और डिटेल में अगर समझे तो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने के रेट है जो एक कंडक्टर से होती है, मतलब कितना चार्ज एक सेकंड में वायर से गुजरे, तो इससे ये पता चलता है। इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पेयर होता है। मेज़र इसको एमीटर से किया जाता है, ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट क्या होता है। कन्वेंशनल करंट एक पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है, माना जाता है। किताब में डायग्राम में यही डायरेक्शन दिखाते हैं, मतलब जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया, असल में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन करते हैं नेगेटिव की तरफ, इसीलिए पॉजिटिव की तरफ खींचते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज
होता है, इसीलिए वो पॉजिटिव की तरफ खींचते हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखो इधर बहुत सिंपल तरीके से आपको नोट्स बना के दिए हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो जेके कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का ये हो जाए तो ये आप देख सकते हैं, सेमीकंडक्टर हो गया, सोल्जर एंड फ्लक्स हो गया, सोल्जर हो गया, फ्लक्स हो गया वगैरह, ये जो भी है एसी सर्किट्स हो गया, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। हमारी ऐप पे जाके ज़रूर ले लेना।